हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा मंत्री महोदय का महत्वपूर्ण बयान, और जिसमें उन्होंने 61,984 पदों का सृजन नामांकन के आधार पर, साथ ही स्टाफिंग पैटर्न को लेकर बात कही है। इसी को लेकर अपडेट्स व जानकारी की। तो क्रमोन्नत विद्यालयों में, जैसा कि शिक्षा मंत्री महोदय बी.डी. कल्ला द्वारा विधानसभा में किए गए प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया है कि क्रमोन्नत विद्यालयों में 61,984 पदों का सृजन नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न से होगा शिक्षकों का पदस्थापन। तो स्टाफिंग पैटर्न के भी संकेत दिए गए हैं, तो स्टाफिंग पैटर्न भी होगा। और इसके साथ ही विद्यालय क्रमोन्नति को लेकर, पद सृजन को लेकर उन्होंने बात कही। तो पूरी खबर इस प्रकार है। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में मानदंड के अनुसार 61,984 विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है, और कहा कि स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नए क्रमोन्नत स्कूलों में जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती जाएगी, नामांकन और क्लास के आधार पर स्टाफ लगाया जाएगा। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में भी कहा कि 29 अप्रैल 2015 के आदेश के तहत राजकीय विद्यालयों में पदों की स्वीकृति स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर की जाती है। वर्ष 2016 में इस पैटर्न की समीक्षा भी की गई, और उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में स्टाफिंग पैटर्न तय किया जाना था, लेकिन पूर्व सरकार द्वारा नहीं किया गया। वहीं श्री कल्ला ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2019 तथा 2021 में 2 बार स्टाफिंग पैटर्न के तहत पद सृजित किए गए हैं, जिनमें वर्ष 2019 में प्रारंभिक शिक्षा में कुल 10,019 पद अतिरिक्त सृजित किए गए। इनमें 124 वरिष्ठ अध्यापक नामांकन के आधार पर, L2 के 1,927 पद, L1 के 5,736 पद, शारीरिक शिक्षा में ग्रेड द्वितीय के 2,232 पदों का सृजन किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में वर्ष 2019 को आधार रखकर जिन विद्यालयों में तृतीय भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 से अधिक थी, वहाँ तृतीय भाषा का एक पद स्वीकृत किया गया। इस प्रकार कुल 1,002 पद स्वीकृत किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि माध्यमिक शिक्षा में भी स्टाफिंग पैटर्न 30 सितंबर 2022 के नामांकन के आधार पर प्रक्रियाधीन है। तो प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न हुआ है, 2019 में हुआ था, और उसको आधार मान के किया गया था। और माध्यमिक शिक्षा की बात भी यहाँ की गई है कि माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न 30 सितंबर 2022 के नामांकन के आधार पर जो है आधार मानकर प्रक्रियाधीन है, ये भी किया जाएगा। इसके अनुसार नामांकन के आधार पर आवश्यकता अनुसार विद्यालयों में स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही डॉक्टर कल्ला ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 1,395 उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक, 4,443 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय, 1,154 उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में मानदंड के अनुसार 61,984 विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है। यह भी बताया गया है कि विभाग में 90,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने विधायक श्री वासुदेव देवनानी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में भी कहा कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न आदेश 30 अप्रैल 2015 में वर्णित मानदंड के अनुसार जो भी है समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने ये भी कहा कि आदेश 30 अप्रैल 2015 के अनुसार राजकीय विद्यालय में पदों की स्वीकृति के मानदंड जारी किए गए हैं, इसके आधार पर ही समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। अतः दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षण सत्र 2015-16 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माध्यमिक शिक्षा में 30 सितंबर 2022 के नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में विषयवार, पदवार, बैक एंड पर गणना करके विश्लेषण किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो अब माध्यमिक शिक्षा में भी जल्द ही स्टाफिंग पैटर्न आगे सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप है, अभी प्रक्रियाधीन है।